राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मैं सभी जीवों के लिए समान रूप से इच्छुक हूँ। मैं न तो किसी के प्रति शत्रुतापूर्ण हूँ और न ही पक्षपाती हूँ, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। यदि घोर पापी भी अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करते हैं तो भी उन्हें धर्मी मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प किया है। तो चलिए आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा गया है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। 32वें श्लोक में कहा गया है, माम ही पार्थ व्यापाक्षित्य ये अपि सयुः पाप योन्य स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परागतिम। अर्थात हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मी स्त्री, वैश्या, व्यापारी तथा शूद्र यानी श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग में शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक यानी ब्राह्मण, रजोगुणी यानी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं।
यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यापाश्रित शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। 33वें श्लोक में कहा गया है, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजश्रेयस्तथा अनित्यमसुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहलाते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है। दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं, मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके उसे अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। 34वें श्लोक में कहा गया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वेवमात्मानम मत परायणः। अर्थात अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्प गृहस्थ भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं। जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में उद्धृत किया है, परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उनका चिंतन करें। यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, यह प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। कृष्ण भगवान है और हम
कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे आचार्य विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंतोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो इसी के साथ हमारे श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के सभी श्लोक समाप्त होते हैं। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी इस सुंदर ज्ञान के कारण कोई बदलाव हो सके। चलिए तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले अध्याय के नए श्लोकों के साथ।